संदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। यातायात पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश। पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कहा व्यापार के समय में ही की जाती है कार्रवाई। चालानी कार्रवाई से दुकान में आने से कतरा रहे ग्राहक। आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा भारी फर्जीवाड़ा। पट्टा देने में चल रहा भारी लेन देन। लोन दिलाने के नाम पर भी हो रही लूट। दुराचार के आरोपी को अदालत ने भेजा जेल। बूढ़ी स्थित एक सोने मकान में चोरी। और लांजी में 8 जुलाई को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली से नगर के व्यापारी खासे नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है कि यातायात अमले द्वारा उनके व्यापार के समय में आकर कार्यवाही की जाती है, जिसके चलते ग्राहक उनकी दुकानों में आने से कतराने लगे हैं, जिससे उनके व्यापार पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। शनिवार को ट्रैफिक अमले की कार्यवाही से जुड़े कई विषयों को लेकर सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े व्यापारी एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी जयदेवन ए से मुलाकात कर अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 10 से अधिक सुझाव भी दिए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि लोगों में जन जागरूकता की कमी है। वे खरीदी करते वक्त अपने वाहन सड़कों पर ही पार्क कर देते हैं, जिस पर यातायात पुलिस द्वारा कार्यवाही कर 500 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1 माह तक यातायात की इस कार्यवाही में शिथिलता लाने की मांग की गई है। ट्रैफिक पुलिस की जो कार्रवाई है इस समय जो पूरे शहर में चल रही है, उस वजह से जो जनता को परेशानी हो रही है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए हमने एसपी साहब से मुलाकात की, उनको एक ज्ञापन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई है उससे बहुत तकलीफ हो रही है जनता को और 500 रुपये का फाइन लग रहा है। लोगों में जागरूकता नहीं है और लोगों को पता नहीं है कि पुलिस की कार्रवाई हो रही है। तो हमारा उनसे निवेदन था कि आप पहले कम से कम 1 महीने का समय दें और जनता में जागरूकता के लिए सब मिलकर प्रयास करें, जिससे जनता को इस बात का ध्यान आए कि हम यदि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। और हमने उनसे निवेदन किया कि बैंक के सामने जो गाड़ियाँ पार्क होती है, बैंक वालों को निर्देश दें कि वहाँ अपने गार्ड की व्यवस्था करें और अपनी पार्किंग की व्यवस्था करें और वहाँ व्यवस्थित पार्किंग कराएं। कुछ स्पॉट्स हैं शहर के, राजघाट चौक, काली पुतली चौक, स्टेट बैंक के सामने राजघाट चौक, महावीर चौक, उन सब जगह पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था हो और वो व्यवस्थित पार्किंग के लिए प्रयास करेगा। और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से जो सहयोग चाहिएगा, हम लोग सब सहयोग, पूरी तरह सहयोग देने के लिए तैयार हैं और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। तो सर ने क्या बोले फिर? सर ने कहा कि 15 दिन के लिए मैं बैठक बुलवाता हूँ और 15 दिन के लिए भी हम जागरूकता पैदा करने के लिए, सब में जागरूक करने के लिए आपके साथ सहयोग करके हम इस कार्रवाई। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान एसपी जयदेवन ए ने बताया कि यदि लोगों में जन जागरूकता की कमी है और इस जन जागरूकता के लिए समय मांगा जा रहा है तो उन्हें समय देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी यदि हालात जस के तस रहते हैं तो फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो ट्रैफिक की कार्रवाई हमने शुरू किया है, नो पार्किंग, वो अंदर गली, ये सराफा बाजार एरिया में व्यवस्थित करना, सो इसमें व्यापारियों को कुछ समस्या आ रही है। सो उसको लेके वो मिलने आए थे, तो उनका सुझाव भी हमको प्रस्तुत किए। तो सुझाव के पढ़ने के बाद और लोगों के बीच में जागरूकता भी जल्दी से जल्दी करा के उसके बाद दोनों मिल के ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के लिए हम प्रयास करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है, सो लोगों को ऐसा महसूस हो रहा तो जागरूकता काफ़ी नहीं है करके, तो हम कुछ समय लेने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर पुनः जो रहेगा चालू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए जाने, पार्किंग स्थल का निर्माण और सड़कों में पीली और सफेद पट्टी लगाए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पिछली बार हमने पीली पट्टियों का टेंडर कॉल किया था, तो ठेकेदार ने टेंडर देने के बाद में काम नहीं करता करके लिख करके दे दिया और उन्होंने काम नहीं करे। तो इस बार फिर से हमने अभी टेंडर लगाए हैं, वो जल्द टेंडर खोल करके हम पीली पट्टी, लाल पट्टी, सफ़ेद पट्टी इसका काम जल्द से जल्द चालू कर देंगे। और रहा सवाल पार्किंग का, तो पार्किंग पिछले बार व्यापारियों के साथ बैठ कर चर्चा की गई थी कि यहाँ मोतीनगर गार्डन के सामने में और जैन टाकिज के पास और इतवारी बाज़ार में पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए। तो हमने वहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी बनाए थे और उसको पार्किंग स्थल को हमने पे पार्किंग के रूप में उसको नीलाम भी किया था और शहर के कुछ लोगों ने उस पार्किंग को खरीदा भी था। लेकिन फिर व्यापारियों का विरोध सामने आया कि पार्किंग, ये जो पार्किंग आपने बनाया इसमें वसूली की जा रही है। अगर मान लो कोई पार्किंग को खरीद रहा है या पार्किंग की व्यवस्था बना रहा है तो वो अपना शुल्क तो निकालेगा। लेकिन उन्होंने कलेक्टर साहब को दिया तो भरत यादव साहब के साथ चर्चा करके फिर उसको हमको कैंसिल करना पड़ा। अगर मान लो ऐसी कुछ मांग और आती है तो हम वैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम अपने कर्मचारियों से तो पार्किंग व्यवस्था नहीं बनवा सकते, उसको नीलाम करके ही पे पार्किंग की व्यवस्था बनवाई जा सकती है। लेकिन अभी फिर से मांग की जा रही है कि पार्किंग स्थल हो शहर में, तो नहीं, अगर व्यापारी मांग करते हैं, अगर हमको भी देते हैं और ये, तो फिर हम चर्चा करके उसको फिर से पार्किंग को नीलाम करके ये कर देंगे। और पीली पट्टी का ये कब तक हो जाएगा? पीली पट्टी का ये जल्द से टेंडर जैसे खुलता है वैसे उसका काम हम चालू करवा देंगे। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरी के भूपेंद्र बोरेकर और उनकी पत्नी संतोषी बोरेकर ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर उनके साथ फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देवरी निवासी भूपेंद्र बोरेकर ने बताया कि गाँव के ही एक व्यक्ति संदीप गौतम ने उनसे पट्टा दिलाने के नाम पर 22,000 रुपए लेने और 1 लाख रुपए का लोन सैंक्शन कराकर उनमें से भी 20,000 रुपए ले लिए गए। इसमें ऐसा है कि जो मेरी वाइफ है, मतलब वाइफ के ये कहा गया घर पर पे आकर कि लोन दिला दिया जाएगा। तो उसमें जो राजीव गौतम करके, राजीव चौधरी करके था एजेंट सा, मतलब हमारा वो एजेंट इसका महिंद्रा फाइनेंस का, वो आया, एक स्लिप दे करके गया कि इसमें लोन सैंक्शन हो जाएगा, आपको ये स्कीम अच्छी लगे तो बताओ, ऐसा करके एक लेटर दे के गया। अब लेटर देने के बाद हमको स्कीम पढ़े, हमको उतना पसंद नहीं आया, हमने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद वो चला गया। वो जाने के बाद में 6 महीना हो गया, हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। उसमें 6 महीने के बाद में संदीप गौतम करके हमारे गाँव का लड़का था, वो आया, कहता है कि कोई स्कीम आई है, उसमें स्कीम में बोला तुम्हारा नाम आ गया है, लोन सैंक्शन हो गया है तुम्हारा, तो तुम फॉर्मेलिटी भरने के लिए घर पर आ जाओ। तो जब हम उसके घर गए, इसका मतलब वाइफ को लेकर के, तो वहाँ उसने हमारे महिंद्रा फाइनेंस के कुछ फार्म थे, उसमें उसने साइन सिग्नेचर करवाया मेरे वाइफ के, मेरे एग्रीमेंट में ये सब साइन करवा करके फिर उसने फॉर्मेलिटी को कहीं दे दिया होगा। तो उसके बाद में जब कुछ दिन हुआ, उसके बाद में हमको वहाँ जो ATM है, ATM भी उसने क्या किया, ATM में फॉर्मेलिटी को उसने पहले ही सिग्नेचर सब करा लिया था। और उसके बाद में जब उसने ATM लोन सैंक्शन हुआ, लोन सैंक्शन होने का हमको जब पता चला तो उसमें ATM बना लिया था, ATM कार्ड, पासबुक और अकाउंट ओपन करवा लिया था, ये हमको पता नहीं था। जब हमने क्या किया, मॉर्टगेज हुआ, बंधक हुआ, उसके बाद में हम कलेक्टर ऑफिस गए, वहाँ से फिर जब रजिस्ट्री होने गई तो हमको पट्टा जो उसने बनाया था, हमने बोले थे कि हमारा घर का अगर पट्टा बनता है तेरे से तो बना लेना। हम लोग के तो माँ बाप लोगों ने बनाया तो नहीं बन पाया, और तेरे से बनता तो इसने कहा कि हाँ ऐसा बन जाएगा। तो इसने भी पैसे की बात किया हमसे घर पर जब पैसे की बात किया तो उसमें कहा कि कम से कम 22,000 का खर्चा आएगा। तो हमने कहा अगर पट्टा बन जाता है और अगर हमको लोन भी मिल जाता है, बोल रहा है, तो इस हिसाब से पट्टे के आधार पे तो पट्टा बना दे हमारा, अगर बनता होगा तो। हमारे घर में तो बहुत कोशिश की है पट्टा बनाने के लिए, अगर नहीं बन पाता तो हमको बनाना नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं जा कर के कुछ कोशिश करते, अगर तेरे से बनता तो कर दे, ऐसा करके बोले। तो उसने बोला ठीक है, इतना पैसा लगेगा, खर्च लगेगा बंधक का, मॉर्टगेज का, तो टोटल के मिला कितना, मैंने बोला कितना खर्च आएगा, तो बोलता 22,000 आएगा पट्टे का। वहीं इस मामले में आरोपी संदीप गौतम ने उन पर लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। सर वो तो पट्टा ग्राम पंचायत से जारी हुआ था, वो तो सरपंच सचिव लोग ही जारी करते हैं ना, मैं तो एक माध्यम था, मेरे पास आए कि भैया लोन करवा दोगे।
फिर तो सचिव ने जारी किया पट्टा ना, तो पट्टा कैसे फर्जी हो सकता है? तो ऊपर के बाद में फर्जी बता रहे हैं। हाँ वो फर्जी बता रहे, कैसे फर्जी? उनका रिकॉर्ड दर्ज है ग्राम पंचायत में, जिस रकबे में उनका मकान है, रकबा है, पटवारी कोटवार आए कि उनका रकबा चेक करने, कैसे फर्जी हो सकता है पट्टा? अब बैंक से पैसे निकाले उस मामला है। वो झूठ है सर, उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था, उसके पास पैसा नहीं था, उधारी में करवा दो कह के मेरे पास आया था, और जो भी खर्चा आता है तो लोन होने के बाद मैं आपको दे दूंगा। उसने मुझे 22,000 का चेक खुद भर के दिया था, और वही चेक से विड्रॉल हुआ था। तो जो आरोप लगा रहे हैं ये सब झूठ है सर, फर्जी। मेरे द्वारा इस प्रकार का कोई वो नहीं किया गया, इन्हें फर्जी रिपोर्ट बनाया। आपके द्वारा कौन सी इसमें काम किया है? महिंद्रा फाइनेंस? नहीं सर, महिंद्रा नहीं नहीं। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के फर्जीवाड़े आए दिन होते रहते हैं। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी स्थित एक सूने मकान का ताला तोड़कर नकदी जेवरात सहित 95,000 रुपए की चोरी कर ली गई। इस घर में चोरी करने घुसा चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक बूढ़ी निवासी स्वप्निल पांडे पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हैं। वे वारासिवनी स्थित घर से आना जाना करते हैं। बूढ़ी स्थित उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का संबंध उनके मोबाइल से है। शनिवार की सुबह रात का फुटेज देखते समय जब उन्होंने अपने मोबाइल में देखा कि एक युवक उनके घर में प्रवेश कर रहा है, तो वे सीधे बालाघाट पहुंचे और देखा तो उनके घर में चोरी हो चुकी थी। हो गया। अब वो दूसरा चोर होता है सर, तो वो दूसरा कहीं भी जाता है ना सर, उनकी भी आलमारी तोड़ता है। फोटो जो दिख रहा है सर, वो लड़का जो आया इस पर, यानी इनका सर जी थी लॉकर की, और वो जब आए थे 900 वाले जिनको लेके गए थे उसको, उनके सामने भी उसने नहीं दी थी चाबी, तो लॉकर की चाबी नहीं थी, दरवाजा खुला था इसका, कपड़े अपने रखे थे, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। श्री पांडे ने बताया कि उनका ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा है और उन्हें शक है कि चोरी की वारदात में ससुराल पक्ष का भी हाथ हो सकता है। हम लोग को हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब हमारे मेरे ससुराल पक्ष वालों से विवाद चल रहा है। हम लोग बहुत क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। मैंने बहुत बार आईजी, डीएजीपी, यहाँ तक कि पुलिस महानिरीक्षक जो भोपाल लेवल पे हैं हेडक्वार्टर पे, उनको तक सूचना दी, जबलपुर पुलिस को सूचना दी, बालाघाट पुलिस को सूचना दी, सभी को बार बार सूचना देती रही। अभी मेरे 3 केस मेरे ससुराल पक्ष वालों और मेरे बीच में कोर्ट में पेंडिंग है। कल दिन में मेरी वाइफ आई, वो ज़बरदस्ती पुलिस ने जबकि तो घर में आई और इतना बड़ा पत्थर लेकर घर में ताला तोड़ने का कुछ प्रयास किया दिन में। उसके हाथ में कुछ ऐसा कुछ ताला तोड़ने का कुछ इंस्ट्रूमेंट भी था लोहे का, ऐसा पड़ोसियों ने बताया और सीसीटीवी कैमरे में भी दिखा है। उसके बाद वो गई और रात में हम लोग वो थाने में भी गई। टीआई साहब से मेरी बात हुई, टीआई साहब को मैंने पूरी वस्तुस्थिति बताई, तो टीआई साहब ने उसको नारी निकेतन भेजा गया। और वो हर बार आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। पिछले बार भी उन लोग आए थे तो मुझ पर मेरे घर में घुस के इस टाइप के सबूत नष्ट करने और इस टाइप की चीज़ें करना वो चाह रहे थे, जिसके लिए मैंने समय समय पर पुलिस प्रशासन को, यहाँ तक कि मैंने अभी कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एसपी जबलपुर साहब को और बालाघाट टीआई साहब को 21/6/2018 में एक लेटर भी लिख के दिया, जिसमें सारे एविडेंस लगाए कि ये लोग क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं, ये लोग मेरे साथ अहित करना चाहते हैं। और कल रात को मैं जब सवेरे सो के उठा, आज सवेरे, तो मैंने मोबाइल पर अपने सीसीटीवी कैमरे का वो देखना चाहा, जो ऐप्स है मेरा, उसमें मुझे ये दरवाज़ा थोड़ा खुला जैसा लगा और सामने वाला सीसीटीवी कैमरा नीचे घिरा हुआ दिखा। तो मैंने अपने पड़ोसियों को कॉल किया और कॉल करके उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सामने का ताला नहीं लगा है। फिर मैंने ताला खुला हुआ लग रहा है, कुंडी भी लगी नहीं लगी है, तो हमने बुलाया पुलिस को, अब पुलिस जांच कर रही है। कितना जेवर गया? अब वो सारा जो मेरा शादी का जितना भी जेवर था, है ना, मेरा खुद का सामान, मेरी जो ससुराल पक्ष से मिला रहा होगा थोड़ा बहुत जो सामान, और यहाँ तक शादी में जितना कलेक्शन हुआ होगा, जैसे लोग रहते हैं व्यवहार देते हैं, तो वो व्यवहार से लेके हर एक चीज़ वो उसी के लॉकर में थी। और इसकी सूचना मैंने बालाघाट पुलिस को 12 मार्च शनिवार को सागर जिले में विकास पर्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के पात्र हितग्राहियों के स्वीकृति पत्र और स्वनिर्माण इकाइयों का ई भूमि पूजन किया।
सागर जिले में आयोजित इस विकास पर्व कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एलईडी के माध्यम से नगर पालिका में दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के पहले नगरीय विकास पर बनी एक टेली फिल्म प्रदर्शित की गई, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे और नगर पालिका के अन्य पदाधिकारियों के हस्ते नगर के 250 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज यहाँ पे दूसरे चरण में 250 मकान का चयनित किया गया है, तो 250 मकानों को आज हम प्रमाण पत्र देकर के उनकी लगभग 250 जिन्हें मकान दिया जा रहा है वो परिवार को आज नगर पालिका में बुलाया था। इनके इसमें 1 लाख रुपये इनके खातों में। और दूसरी इसके बाद हमारा तीसरे चरण जो है वो लगभग 1250 लोगों का है, जिनको हम 1250 लोगों को का हमने सर्वे कर लिया है और 1250 लोगों की जैसे लिस्ट सूरत पे आती है शासन से जैसे राशि आएगी हम 1250 परिवारों के खातों में पैसा डाल देंगे। और लगभग हमारे एएलसी के मकान जिन्हें हमें मकान बना करके देना है, वैसे मकान भी हमारा लगभग 30 से 40% काम हमारा मकानों का पूर्ण हो गया है। इसके लिए हमने नगर पालिका में बुकिंग भी प्रारंभ कर दी। लगभग 200-250 लोगों की यहाँ पे नगर पालिका में बुकिंग भी हो गई है। तो ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, उन्हें शासन दे रही है, तो वो यहाँ पर नगर पालिका बालाघाट में आए। नगर पालिका क्षेत्र के लोग अपने कागज। बालाघाट जिले के एक होनहार खिलाड़ी पीयूष भौतिक ने अंडर 14 नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल होकर जिले का गौरव बढ़ाया है। इस बालक ने मथुरा में आयोजित प्रतियोगिता में जबलपुर रीजन की टीम में शामिल होकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। खिलाड़ी पीयूष की इस सफलता पर प्रतियोगिता से वापस लौटने पर उनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। पीयूष की इस सफलता से उसके परिजन भी खासे हर्षित हैं। तो परिचय बताएं। मैं मेघराम लोरस केंद्रीय विद्यालय में सब स्टाफ के पत्नी। सर, आज आपके स्कूल से एक बच्चा मथुरा दिल्ली गया हुआ था खेलने के लिए, कौन से खेल में गया हुआ था और किस तरह? ये फुटबॉल के खेल में गए थे। मैं इनको सागर छोड़ने गया था, केवी नंबर 1 सागर। वहाँ से स्कूल टीचर लेके गए थे इनको मथुरा। जबलपुर रीजन के 5 बालक था, 15 बच्चे थे, वो मथुरा गए थे। क्या हुआ बच्चे को? वहाँ पर ये ऑल ओवर इंडिया में जबलपुर रीजन तीसरे नंबर पे रहा। पहला देहरादून, सेकंड नंबर में चंडीगढ़ और तीसरे नंबर में जबलपुर रीजन। तो वहाँ से इनको कुछ ट्रॉफी वॉफी मिली, वो आरओ में रहेगी। वो क्या नाम है आपका? पीयूष भौतिक। पीयूष, कहाँ गए थे बेटा खेलने के लिए और कब गए थे आप? जीएलएस यूनिवर्सिटी में हमारा टूर्नामेंट था। 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 5 तारीख को क्लोजिंग थी। हमारा टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच 2 तारीख को था और सेमीफाइनल 4 तारीख को रखा गया था और फाइनल 5 तारीख को। कहाँ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था इसमें? ऑल ओवर इंडिया के 25 रीजन आए थे, इसमें से देहरादून, चंडीगढ़, जबलपुर, रायपुर, अलग अलग रीजन से आए थे। आपने कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? जबलपुर रीजन का। कितने कहाँ के लड़के थे अपने आप? 4 सागर, 3 सीओडी जबलपुर, 1 बालाघाट नंबर 1 केवी जबलपुर और 1 बालाघाट और बाकी सब अलग अलग। अच्छा, कैसा अनुभव रहा वहाँ पे? अनुभव बहुत अच्छा था। एक्सपीरियंस यही था कि सीखने मिला कुछ नया, कि कंपटीशन थोड़ा हाई लेवल का रहता है, तो उस तरह की मेहनत करो। जिला मुख्यालय के बीआरसी कार्यालय में शिक्षकों को दक्षता प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पाठ्यक्रमों में बदलाव के कारण नई तकनीकी द्वारा बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यदि किसी छात्र को मैं यहाँ से 2 भाग दे दूँ तो इसको कैसा लिखेंगे? 2/2। इसी प्रकार से 4 भाग दे दूँ तो 6 भाग दे दूँ तो, और ये बात ना हम उसको रिवाइज कराएं कि ये ऊपर वाला होता है, ये दिया गया भाग है, दिया गया अंश है और ये टोटल किए गए भाग। जब हम
किसी वस्तु के समान 10 भाग करते हैं और उसमें से जो भाग लेते हैं, तो ये हो गया इसके 10 भाग में से दिया गया 1 भाग, मतलब 1/10वां। सर प्रशिक्षण दिया जा रहा है दक्षता उन्नयन के तहत, क्या है सर ये पूरा? पूरे मध्य प्रदेश में जो प्राथमिक शाला में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उसमें उनका प्रशिक्षण विकासखंड स्तरीय जारी है। उसी के तारतम्य में हमारे विकासखंड में भी 207 प्राथमिक शालाएँ हैं। इनके 207 प्राथमिक शाला के प्रत्येक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना है। दक्षता उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पहली चरण में हमने 100 स्कूलों के एक शिक्षक को बुलाया है और यह कल अंतिम हो जाएगा। फिर हमारा सोमवार से दूसरा बैच चालू होगा, उसमें दूसरे 100 स्कूलों के एक शिक्षक को बुलाएंगे। इस तरह से फिर तीसरा बैच चालू होगा, उसमें हम तीसरी से 5वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों को बुलाएंगे और फिर चौथा बैच होगा। इस तरह 4 बैचों में 14 शिक्षकों का लक्ष्य हमारा, उनको प्रशिक्षण दिया जाना है। सर क्या मकसद है इस प्रशिक्षण को लेकर के? क्या होता है कि पाठ्यक्रम में निरंतर परिवर्तन होता है, बदलाव हो रहा है और जो नई तकनीकी के द्वारा बच्चों को कैसे आसानी से हम शिक्षा उपलब्ध कराएं, इसके लिए जो MT है वो MT बनाए जाते हैं और MT जो है वो संभाग स्तर पर तैयार होते हैं और उन MTओं के द्वारा हर विषय को सरल ढंग से बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए उसकी टेक्निक जो है वो बताई जाती है, जो शिक्षकों तक पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए जो है ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। सर यही ना सर कि पाठ्यक्रम चेंज होने के कारण ही? हाँ, धीरे धीरे जो है प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल में NCERT के पाठ्यक्रम शासन द्वारा लागू किया जा रहा है और उसमें क्या होता है कि विषय में थोड़ा चेंज रहता है, इसलिए भी ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नए पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों को दक्ष कर रहे हैं। सर्ववर्गीय कलार समाज जिला महिला समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में समाज के महिला संगठनों को मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि गांव-गांव जाकर समाज की महिलाओं को जागृत किया जाएगा। आज हम सर्ववर्गीय महिला कला समिति की प्रथम बैठक मुझे निज निवास में रखी गई है, जिसमें महिलाओं का आपसी परिचय और महिलाओं को मजबूत संगठन बनाना है हमें, इसीलिए महिलाओं को आज एकत्रित किया गया है और अन्य आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनाई गई है, जो हमें क्या करना है करके और हमारे संगठन को मजबूत करना, एक वर्ग से दूसरी महिलाओं को जोड़कर हमारे पूरे जिले की महिलाओं को एकत्रित करके। मैं श्रीमती सरिता केवल सोनीकर, अभी नवनिर्वाचित सर्ववर्गीय कलार समाज की महिला समिति के अध्यक्ष। मैडम किस संबंध में बैठक है? आज हम लोग जैसे कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, तो हमारी वंदना पिपलीवार जी जिला अध्यक्ष बनी है और मैं नगर अध्यक्ष। आज हमने महिलाओं के द्वारा समिति की पहली बैठक रखी और सर्ववर्गीय कलार समाज की महिलाओं की बैठक रखने का यही उद्देश्य है कि हम अपने समाज में तरक्की करें और समाज की जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार फैल रहे हैं हमारे समाज में हमारे ही द्वारा, उसको हम खत्म करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे समाज के बच्चे बुजुर्ग ये सबको अच्छी अच्छी शिक्षा मिले। जैसे कि पहले की महिलाएं हाउसवाइफ थी और घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो उनको हमें जागरूक करना है, हर क्षेत्र में जाके, हर गाँव में जाके अपने सर्ववर्गीय कलार समाज का नाम रोशन करना है, अपने समाज के द्वारा उनको जागरूकता। लालबर्रा तहसील कार्यालय में 7 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक मेश्राम, बसपा नेता व बल्हारपुर सरपंच खेमराज हरणखेड़े और बसपा बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकरे के नेतृत्व में स्थानीय 3 सूत्रीय समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इन पदाधिकारियों ने बताया कि लालबर्रा से ददिया बमनी समनापुर मार्ग के निर्माण में ठेकेदार द्वारा गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण न कराते हुए निम्न स्तरीय मटेरियल और मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी जांच की जाए। सभी विभागों में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, जिससे बेरोजगार युवक युवतियों को शासकीय विभागों में रोजगार उपलब्ध हो सके और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में उचित चिकित्सा का अभाव, डॉक्टरों की कमी और महिला चिकित्सक नहीं है, इस कमी को शीघ्र पूरा किया जाए। जो ज्ञापन दिया गया है ये है कि जो समनापुर रोड है हमारा लालबर्रा से, उस पर जो काम हो रहा है वो मार्ग पूरी तरह ख़राब हो चुका है। गुणवत्ता विहीन वहाँ कार्य चल रहा है, जिसमें गिट्टी वगैरह या जो भी उसमें पहले होना था उसमें ना करके उसमें काली मिट्टी डाली गई, जिसमें उधर के जो रहने वाले गांव के लोग हैं, समनापुर से आने जाने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह जो हैं बेचारे आ नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो जिस भी कंपनी का ठेकेदार है, संबंधित कंपनी ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा हमने महामहिम राज्यपाल जी को आज तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। दूसरी बात यह है कि
जिस विधानसभा के माननीय मंत्री जी हैं श्री गौरीशंकर बिसेन, उन्हीं के विधानसभा में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिसमें लालबरा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं जिनको प्रसूति के लाया जाता है, फिर जब केस बिगड़ता है तो बालाहाट रेफर कर देते हैं। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत दिन से ज्ञापन के माध्यम से, धरना के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से ये मांग करती है कि भाई एक महिला डॉक्टर तो लाओ कम से कम। और जिस विधानसभा में मंत्री महोदय रहते हों, कैबिनेट मंत्री रहते हों, वहाँ पर ही जब ये हाल है तो बाकी जगह क्या होगा। तो ये हमारी समस्या है। तीसरी बात यह है कि पूरे देश में ठेकेदारी प्रथा चल रही है, जिसमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो साथी लोग हैं, उनके जो बेरोजगार भाई लोग हैं, उनको नौकरियाँ नहीं लग पा रही है। तो ठेकेदारी प्रथा बंद होना चाहिए। ये महामहिम राज्यपाल जी को आज ज्ञापन सौंपा गया है। गढ़ी क्षेत्र के ग्राम लफरी में घर में घुसकर एक महिला के साथ दुराचार कर फरार आरोपी प्रभु गोंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने इस दुराचारी को न्यायिक रिमांड पर उप जेल भिजवा दिया है। यह 22 वर्षीय युवक एक 52 वर्षीय महिला के साथ दुराचार कर फरार हो गया था। बैहर क्षेत्र के ग्राम हर्राभार में आसमानी बिजली गिरने से एक किसान रोमन सिंह धुर्वे की मौत हो गई। बताया गया है कि ये किसान जब खेत में कार्य कर रहा था तभी आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी सोन कुंवर भी आहत होकर बेहोश हो गई। इनके साथ उनका 3 साल का बच्चा भी खेत गया था, जो बाल बाल बच गया। घायल सोन कुंवर बाई को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी तरह ग्राम टिकरिया में आसमानी बिजली गिरने से एक व्यक्ति आहत हो गया। वारासिवनी में 7 जुलाई को आरएसएस कार्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विशेष बैठक हुई। इस बैठक में एसडीएफ प्रमुख आशीष यादव भी शामिल हुए। उन्होंने सेल्फी विद कैंपस अभियान की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। बाकी नहीं भाई, इनको आना कहाँ है, प्रवास आने के लिए इनका सेफ है, कितना अच्छा है, जाता है, हो रहा है, वो खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट हम उनको डॉक्टर बन जाएंगे, नर्स बन जाएंगे, लेकिन उनको मुझे नेगेटिव लोग फोन करती है कि कोई तारीख अंदर आता है, कोई हॉस्पिटल सारी पॉलिसी ऐसे वो बैठ जाते हैं, पता नहीं पुलिस नहीं बैठे और पुलिस सवालों को एक सवालों को 40। ये पूरे प्रांत के महाकौशल प्रांत के जो 21 ज़िले हैं, उन सारे ज़िलों में कैंपस विद जो सेल्फी विद कैंपस का कार्यक्रम है, उसको लेकर ये राष्ट्रीय लेवल का एक विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो हमारा ये कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी परिषद है, जो दूर दराज मतलब विकास खंड हो या इकाई हो या ज़िले के दूर दराज केंद्रों में रहने वाले जो 10+2 के जो कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, जो हाई स्कूल भी कई जगह उत्तर प्रदेश वगैरह में कहा जाता है, वो कार्यक्रम हो, या फिर उन कॉलेजेस में जहाँ तक विद्यार्थी परिषद आज तक नहीं पहुँची है या कोई भी नहीं पहुँचा है, वहाँ तक पहुँचने का जो उद्देश्य है सेल्फी विद जो कैंपस कार्यक्रम है, उसके माध्यम से विद्यार्थी परिषद पहुँचना चाहती है। उसके बाद ये जो सेल्फी खींचकर इसको हम एक ऐप में डालेंगे। ऐप के माध्यम से ये है कि हमारा जो छात्र और छात्राएं हैं या जो वहाँ का छात्र जो उस इकाई में काम करने वाला छात्र है, वो ये जान पाए कि हम जिस कॉलेज और जिस स्कूल्स में पढ़ते हैं वहाँ की फैसिलिटी कितनी अच्छी है, या फिर वहाँ जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसकी फैसिलिटी में क्या क्या कमियाँ हैं। वहाँ पानी की असुविधा है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ अध्यापक जो होते हैं सही समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। जब यही बच्चे जो हैं इस समाज में आते हैं या कॉम्पिटिशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पीछे रहते हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे भारत में ये जो है वो टास्क लिया हुआ है कि हम उन स्कूलों तक, उन कॉलेजेस तक पहुँचेंगे जहाँ कभी ना कोई छात्र पहुँचा है या कोई भी छात्र छात्राएं नहीं पहुँचे, उनकी समस्याएं जो समाज में नहीं आ पाई है, उसको लेकर जो है बैठक जो है बालाघाट की जो वारासिवनी जो केंद्र है, यहाँ पर केंद्र में वारासिवनी में 7 जुलाई को नगर पालिका द्वारा शहरी विकास पर्व का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सागर जिले में आयोजित कार्यक्रम को दिखाया गया। और इसके पश्चात स्वागत भाषण में मैं
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने भाजपा सरकार की जनहित योजनाओं की जानकारी दी। एक बात बताओ, ये नगर में नगर पालिका क्षेत्र के 5 किलोमीटर के आसपास भी कोई अच्छा इस नगर में कोई आवास आया क्या? मैं नगर पालिका अध्यक्ष जी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन अपने सिरे पे हाथ रखें और प्रश्न करें कि क्या एकाध मकान आया? अच्छा मकान छोड़ो, एकाध यूनिफॉर्म कवेलू भी कांग्रेस के राज में दिल्ली या भोपाल से आया। एक कवेलू और एक यूनिट बताएं, एक कवेलू और एक यूनिट। भाइयों बहनों, ये घटना उस नरेंद्र मोदी का चाय पीने वाले का, उस छोटे से किसान के बेटे से विकास का, जिनने गरीबी देखी, वो समझते कि गरीबी कैसे मकान में रहना, उसकी क्या तकलीफ है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि नगरपालिका द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन और लाभ दिलाने में कोई कमी नहीं की जाएगी। जिला पुलिस बल, रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स और महावीर इंटरनेशनल द्वारा 8 जुलाई को लांजी में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में रोटरी क्लब के नए अध्यक्ष रोटेरियन अधिवक्ता महेंद्र देशमुख ने बताया कि शिविर में ख्याति प्राप्त चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। वहीं रोटेरियन तपेश असाटी ने भी आवश्यक जानकारी दी। रोटरी का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों के लिए समाज सेवा करना, पीड़ितों को सेवाएं उपलब्ध कराना, इसी उद्देश्य को लेके रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स द्वारा जिला पुलिस बल के सहयोग से विशाल मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन लांजी के सरस्वती स्कूल के प्रांगण में किया जाना है। और इस चिकित्सा शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पीड़ित हैं, जिनको दवाइयाँ और उपचार में बहुत परेशानी आती है, उनको वहाँ पे निःशुल्क जांच होगी, उनकी पैथोलॉजी की भी निःशुल्क जांच होगी और दवाइयाँ भी दी जाएगी। यहाँ तक कि उनके खाने की भी व्यवस्था की गई है। और जो नेत्र से संबंधित रोग हैं उसमें जो मोतियाबिंद के मरीज पाए जाएंगे, उनका भी ऑपरेशन निःशुल्क किया जाएगा। और हम सभी लोगों का रोटरी का प्रयास ये रहता है कि समाज सेवा में जितना भी योगदान हम लोग दे सकें दें। सर क्या सर जैसे कोई गंभीर बीमारी वाला अगर उसमें आता है शिविर में, तो क्या उससे बाहर भी भिजवाया जाएगा? बिल्कुल, पहले उसकी जांच की जाएगी और ऐसा पाया जाता है कि उसकी आगे मेडिकल कॉलेज या अन्य किसी बड़े शहरों में चिकित्सा की उसको ज़रूरत है, तो उसकी भी व्यवस्था वहाँ से की जाएगी।
उसको चिन्हित किया जाएगा उन लोगों को, और उनका अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उनका ऑपरेशन भी बड़े शहरों में ले जाकर। मेडिकल कैंप का जो विशेष सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा इंटीरियर में गांव में लगाने का, कि गांव में जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, वर्तमान में अभी बरसात चालू हो गई है और इस समय बीमारियों का प्रकोप चालू होता है, तो हमारी जो रोटरी की थीम है कि हम गांव में जाके सेवा करें, और हमारी जो पूरी टीम है अभी लक्ष्य बना के चल रही है कि गांव में जितनी ज़्यादा इस पूरे मानसून के सत्र में हम लांजी में जो अंदर के गाँव को हमारे जिला पुलिस बल के माध्यम से सबसे अच्छी सुविधा दे रहे कि वहाँ तक गाड़ियाँ हम पहुँचा रहे हैं, और गाड़ियों के माध्यम से उन सभी को लांजी में जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ तक हम उन्हें पहुँचा रहे हैं। और बालाघाट की जो हमारी बड़ी टीम है, जो बेसिक उद्देश्य है कि बालाघाट के डॉक्टर्स तक वो लोग पहुँच नहीं पाते हैं, नागपुर के हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पहुँच रहे हैं, इन सभी डॉक्टरों की सुविधा वहाँ हम दिलवा रहे हैं। और इस कैंप की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि निःशुल्क लग रहा है, तो निःशुल्क के साथ साथ इसमें ये कि हम मुफ्त में आपका इलाज भी करेंगे, मुफ्त में हम दवाइयाँ भी देंगे, और ख़ास तौर पे जिन्हें पैथोलॉजी की समस्या है कि लांजी में पैथोलॉजी की समस्या है, तो हम बालाघाट से पैथोलॉजी भी ले जा रहे हैं और लांजी की पैथोलॉजी का उपयोग करें, जिसमें हम ब्लड शुगर के टेस्ट, हीमोग्लोबिन के टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे विभिन्न कैटेगरी के डॉक्टर्स हैं, जिसमें हमारे आर्थो के हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, हमारे शिशु मतलब इस कैंप में 3000 लोग करीब आएंगे, जिसमें रोटरी क्लब के द्वारा और जिला पुलिस बल के द्वारा चिकित्सा के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो इंटीरियर के आदिवासी आए और बैगा आए वो भोजन भी निःशुल्क करें और साथ में दवाइयाँ भी लेके जाएं। साथ में हमारे रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स का नया सत्र चालू हो गया है, तो ये हम पहला आयोजन कर रहे हैं इस वर्ष का एक विशाल मेगा कैंप चिकित्सक द्वारा, और हमारा नेक्स्ट जो रहेगा एक पदस्थापना रहेगी रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर की, और उसके बाद हम पूरे ज़िले में इस साल वृक्षारोपण के कार्यक्रम में रोटरी की सहभागिता निभाएंगे। जैसे प्रतिवर्ष के अनुसार हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, इस वर्ष भी वो कर रहे हैं। एक और शासन द्वारा ग्रामीण स्तर पर हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिवों और रोजगार सहायकों की लापरवाह कार्यप्रणालियों से योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हो रहा है और पात्र हितग्राही लाभ के लिए ग्राम पंचायतों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। पद्मेश की टीम ने जब ग्राम पंचायत साल्हे, टेकाड़ी और बघौली का दौरा किया तो पाया कि साल्हे पंचायत भवन में उद्यानिकी विभाग के द्वारा शिविर लगाया गया था, लेकिन सचिव और रोजगार सहायक नदारद थे, जिसके बाद ग्राम पंचायत भवन टेकाड़ी व बघौली में शाम 4 बजे ताला लटका हुआ पाया गया। स्थानीय कर्मचारियों ने चर्चा में अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि समय पर कभी भी पंचायत नहीं खुलती है और न ही शाम 5 बजे तक कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक ग्राम पंचायत भवन का खुलना अनिवार्य है, ताकि ग्रामीणों को परेशान न होना पड़े। सचिवों और रोजगार सहायकों की लापरवाही के कारण हाल ही में शासन द्वारा असंगठित मजदूरों के हित में चलाई जा रही योजना भी अपने प्रारंभिक स्तर में ही लड़खड़ा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए वरिष्ठ अधिकारी तत्काल संज्ञान लेकर लापरवाह सचिव और रोजगार सहायकों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या नाम है? अशोक खान। क्या करते हैं आप पंचायत में? पंचायत में कुछ मेट होगा। कहाँ गए सरपंच सचिव? सरपंच साहब अभी थोड़ी देर पहले यहाँ किसान सम्मेलन था, वहाँ बैठे थे, उस बाद कुछ काम रहा होने पर चले गए। और सचिव रोजगार सहायक अभी और सचिव जो नए आए हैं बैंक में, उनको कुछ काम था तो कुछ काम है दोनों। हाँ दोनों है। पहले उनको प्रभार था ना, अजीज भैया को प्रभार थे, और अभी वो आए तो 4 दिन। मतलब मेटो के भरोसे नहीं चल रही पंचायत? नहीं, मेटो के भरोसे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। वो आप कौन से काम के लिए मतलब आए? मैं डिमांड देने के लिए आया था। पंचायत में आज आपने जो शुरू किया, कितने बजे से लगा? ये हम लोग लगाए 12 बजे जी। सचिव था कि पंचायत? नहीं, सचिव तो वो आए थे, लेकिन वो अपने वो गैस के संबंध में उधर रोजगार सहायक हाँ आए। नहीं, पंचायत में नहीं है। हाँ नहीं, अभी नहीं है।
उस समय थे। हाँ, जब हम लोग आए थे उस समय थे। फिर चले गए सब? फिर चले गए। उन लोगों ने क्या सहयोग किया फिर यहाँ? हाँ, सहयोग वही कि हमको यहाँ पे सब थोड़ा साफ सफाई और ये सब कुर्सी उर्सी कराने के लिए मदद की, पानी वानी। सच्ची रोजगार सहायक दोनों नहीं रहे? हाँ। और सरपंच? हाँ, सरपंच महोदय भी आए हुए थे। कितनी देर तक रहे? वो रहे करीब 1 घंटा। अच्छा, फिर वो भी चले गए? हाँ, मतलब आए यहाँ पर हमारे पूजा पाठ वगैरह करा दिए। अभी पंचायत में कौन लोग हैं यहाँ पे ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में पंचायत से तो कोई, हाँ वो चपरा प्यून है यहाँ पे, वो देख रहे हैं जी। बाकी हम हमारे विद्यालय की विभाग से सभी हमारे जो स्टाफ हैं, फील्ड स्टाफ। शासन के निर्देशानुसार गत 17 जून से नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई है, जिसके बाद प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को निर्धारित समयानुसार स्कूल खोलने और बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लेकिन लालबर्रा विकासखंड अंतर्गत आने वाली कुछ प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों द्वारा अपने कार्य में घोर लापरवाही बरतते हुए आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के पालक से मिल रही शिकायत के आधार पर पद्मेश की टीम द्वारा 7 जुलाई को प्राथमिक शाला टेकाड़ी व औल्या कन्हार में समय से पूर्व ही ताला लटके पाए गए। आपको बता दें कि पद्मेश की टीम 3:45 बजे ग्राम पंचायत टेकाड़ी स्थित प्राथमिक शाला और 4 बजे प्राथमिक शाला औल्या कन्हार पहुंची, जहां दोनों ही स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ताला जड़ दिया गया था। मैं औल्या कन्हार पंचायत में रोजगार सहायक हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मीनाक्षी पूनम। ये जो आपके पंचायत के परिसर में जो प्राथमिक शाला लग रही है, ये कब बंद हुई है? 4 सवा 4 के बीच। तो कौन कौन थे यहाँ पे, कब गए ये लोग? बंद करके चले गए हैं? हाँ, बच्चे थे और सर थे। तो ये तो 4:30 बजे बंद होने का टाइम है, पहले ही बंद करके चले गए लोग। हो सकता है भैया उनकी कहीं मीटिंग होगी लालबर्रा में, BLO ऑफिस में रहती है उनकी। अच्छा। अब कुछ और दूसरा काम होगा इसलिए चले गए होंगे। लालबर्रा से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत साल्हे स्थित पंचायत भवन में 7 जुलाई को कृषि उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषकों को शासन से मिलने वाली योजनाओं के तहत उद्यानिकी खेती को बढ़ावा देने और जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। साइड मार करके कहना चाहिए खत्म की, इतने बड़े मूर्ख लोग, जबकि वो हरा चारा उस जमीन की जान है। आपके टॉनिक के ऊपर जिंदे रह जाओगे क्या जी बिना भात खाए? ये टॉनिक दे रहे हो, पर भात भी तो आदमी को चाहिए ना। पर टॉनिक से कब तक जिंदा रहेगा आदमी? हरा चारा, ढेंचा के लायक हमारी जमीन उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि उसको 45 दिन का समय है, तो उसकी बोनी बहुत पहले हो जाना चाहिए, तब 20 दिन में लगेगा और बड़ा होएगा। अब ढेंचा को अपने को समय नहीं मिलता, 20-25 दिन की खाद में अपन परा चालू कर देते हैं, तो ढेंचा इतना सा बड़ा रहता है तो खाद ही नहीं मिल पाती। अब जिसके खेत में पंप का साधन है तो ढेंचा बो करके 1 महीना पहले बो दे और अभी उसको दबा दे, तो उसको हरी खाद तैयार हो जाएगी। आप एक दावे के साथ कह रहा हूँ जी, आप 2 साल के बाद में आप अनाज पैदा नहीं करते, ये तय समझ। जब किसी चीज के बिगड़ती के लक्षण आते ना तो बहुत जल्दी ग्राफ गिरता है उसका। जहाँ रिवर्स गेयर लगाना, रिवर्स गेयर आते तक के थोड़ा संभाल के बढ़िया 2-20। मेरा परिचय है KR पटले, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। किस संबंध में आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आज हमारे उद्यान विभाग की जो योजना है उसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये शासन के निर्देश थे ऐसे करना है? हाँ, शासन के निर्देश थे कि योजना का प्रचार प्रसार गाँव में करना है, तो उसके लिए आज साले गांव का चयन किया गया। जो अन्य गांव के भी किसानों को यहाँ आमंत्रित किया गया, जो आज हमारे विभाग की जो योजना है जितनी उसकी विस्तृत जानकारी। अभी ज़्यादा जोर किस योजना पे दिया जा रहा है? हम वर्तमान में जो हमारा फलोद्यान कार्यक्रम चल रहा है और समय भी है और बहुत आवश्यक भी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए फल जो पौधरोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके पौधे फिर कहाँ मिलेंगे? से फल लगाएंगे, कौन कौन से फल हैं? इसमें आम है, आंवला है,
अमरूद है, कटहल है, नींबू है। यह हमारे शासकीय संजय निकुंज रोपनी नौगांव के पेरा में है, वहाँ से पौधे हम पैदा कर। लालबर्रा महाविद्यालय में 7 जुलाई को भाजयुमो पदाधिकारियों द्वारा पहुंचकर महाविद्यालयीन समस्याओं के संबंध में कॉलेज प्रबंधन से चर्चा की गई। इस दौरान भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष प्रसन्न अवधिया, मंत्री प्रतिनिधि सुजीत बिसेन, सांसद प्रतिनिधि विनय ठाकुर, भाजयुमो लालबर्रा मंडल अध्यक्ष संजीव अवधिया, मंडल महामंत्री हिमालय टेम्भरे उपस्थित रहे। छात्रों को भी अच्छा लगेगा, मतलब अधिकृत कार्यक्रम कोई जो व्यक्ति विशेष ना कराए, कॉलेज प्रशासन कराए या जन भागीदारी समिति के माध्यम से। अभी तो एडमिशन का भी समय चल रहा है, तो मालूम है पढ़ाई होना नहीं है। कुछ लोग अपमान है, बाकी मंडे भी वैसे एक बार अच्छा रह जाएगा, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा लालबर्रा मंडल भाई संजीव अवधिया जी, मंत्री प्रतिनिधि भाई सुजीत बिसेन जी, सांसद प्रतिनिधि भाई विनय ठाकुर जी के साथ सभी मिलकर हमने आज महाविद्यालय में लगातार जो हम 2010 से महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के हित में प्रवेश के संबंध में और अनेकों छात्र छात्राओं की समस्याओं के लिए हमने जो लड़ाई लड़ा है, उस संबंध में आज पुनः हम लोग 2018 में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में इस वर्ष MA की सौगात और BSc की सौगात, ये बड़ी सौगात हमें मिली है। साथ ही हमारे महाविद्यालय में इस बार BA में 139 छात्र छात्राओं ने प्रवेश ले चुका है अभी प्रथम चरण में। द्वितीय चरण की लिस्ट 9 तारीख को आना है। साथ ही BSc में बायोलॉजी में 28, मैथ्स में 12 और MA सोशलॉजी में 18 और MA हिंदी में 17, MA पॉलिटिकल साइंस में 11, MA इकोनॉमिक्स में 1। इस तरह छात्र छात्राओं ने अभी हमारे महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। द्वितीय चरण की लिस्ट BA की आना है, साथ ही BSc की भी आना है और स्नातकोत्तर की 11 तारीख को तृतीय लिस्ट आएगी। उसके बाद CLC राउंड होंगे। CLC राउंड 16 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। मेरा समस्त ग्रामीण छात्र छात्राओं से एवं हमारे सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि महाविद्यालय में मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी की छात्र छात्राओं के प्रति संवेदनशील है। लगातार छात्र छात्राओं के लिए वो अनेकों योजनाएं हमारे महाविद्यालय में चला रही है। इसी के तहत इस वर्ष निःशुल्क छात्र छात्राओं का प्रवेश होना है। जिनके कर्मकार मंडल की कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, BPL के कार्ड हैं, मैं सभी उन गरीब छात्र छात्राओं से एवं हमारे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि वे शिक्षा से वंचित ना रहें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे बेरोजगारी दूर की जा सकती है। यदि हम लगातार शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होगा। आज इसी के तहत सभी हम लोग यहाँ पर युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं हमारे सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। लालबर्रा से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत खमरिया निवासी फगलाल चौधरी के मकान में 6 जुलाई को दोपहर अचानक आग लग जाने से गृहस्थी की सामग्री जलकर राख हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मकान में आग लगने से धुआं उठता दिखाई देने पर ग्रामीणों ने दौड़कर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन पाटन में पैरा रखा होने की वजह से आग भड़क गई, जिससे आग को काबू करना मुश्किल हो गया। जिसके बाद पास में स्थित कुएं में 2 पानी की मोटरें लगाकर ग्रामीणों ने आग को बुझाया, लेकिन तब तक गृहस्थी की सामग्री जलकर राख हो चुकी थी। इस आगजनी की जानकारी तत्काल नगरपालिका वारासिवनी फायर ब्रिगेड को दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड वाहन 2 घंटे देरी से पहुंचा, इसीलिए उसे वापस कर दिया गया। पीड़ित कृषक फगलाल चौधरी ने बताया कि वे घर के पीछे काम कर रहे थे, तभी केबल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और धुआं निकलते देख ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया।
श्री चौधरी ने बताया कि इस आगजनी में सोफा सेट, अलमारी, गेहूं, चना, चावल, बांस बल्ली और 175 बेड पैरा जलकर राख हो गया, जिससे लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पटवारी श्वेता डोंगरे ने मौके पर पहुंचकर सरपंच प्रतिनिधि RL गाते व कोटवार खीरन मेश्राम सहित ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही कर प्रकरण बनाया। आग लगने की जानकारी मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने खमरिया पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर क्षति का मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। फगलाल चौधरी। कैसे घटना हुई है? ये शॉर्ट सर्किट से हुई सर। कितने बजे की बात है? आप क्या कर रहे थे सर? 1:30 बजे की बात है। मैं पीछे में लकड़ियां हटा रहा सर, बाड़ी का काम कर रहा था मैं। जी। फिर कैसे पता चला आपको? लोगों ने उधर से चिल्लाया सर, धुआं निकल रहा है, घर पे आग लग गई करके सुना तो तुरंत में दौड़ के आया सर घर के अंदर। जी। तो मतलब क्या रखा हुआ था जिसमें आग लगी? पैरा रखी थी सर। तो फिर क्या किया आप लोगों ने? तो उसके लिए क्या हुआ सर, सब मोटरें जैसे समझ लो लाइट आई है सर, तो मोटरें वगैरह समझ लो चालू करवाए और मोटरों से समझ लो पाइप ला करके सब उसको बुझवाए सर एकदम। क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान में सर अपने सोफा सेट भी जल गया सर, एक खड़ी अलमारी जल गई, उसमें कपड़े जले हैं सर, बिस्तर भी जले हैं और चावल वगैरह नुकसान हुआ सर, और धान भी थे, अलसी थी, चना था। जी। ये नुकसान लगभग कितना हुआ है नुकसान? 1.5-2 लाख के करीब का गया सर। किसी को कोई मतलब पशु हानि या कुछ? पशु हानि नहीं हुई सर, पशु हानि जनधन की कुछ हानि नहीं हुई सर। इतना हुआ कि अनाज वगैरह समझ लो जला है और समझ लो क्या कहते हैं मकान की क्षति हुई है। जी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यातायात पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों में आक्रोश। पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कहा व्यापार के समय में ही की जाती है कार्रवाई। चालानी कार्रवाई से दुकान में आने से कतरा रहे ग्राहक। आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा भारी फर्जीवाड़ा, पट्टा देने में चल रहा भारी लेन देन। लोन दिलाने के नाम पर भी हो रही लूट। दुराचार के आरोपी को अदालत ने भेजा जेल। बूढ़ी स्थित एक सोने मकान में चोरी। और लांजी में 8 जुलाई को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।